हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मिडिल ईस्ट में इजराइल अब हर दिन धमकियां सुनकर खामोश बैठने पर मजबूर हो गया है। हिजबुल्लाह और हमास जैसे ग्रुप्स की ताकत अब ऐसी सतह तक पहुंच चुकी है कि अब इजराइल जवाबी धमकी देने के लायक भी नहीं रहा है। जो अंधभक्त इजराइल को कभी नहीं हारने वाली ताकत के तौर पर देखते रहे हैं, अब उन्हें आंखें खोलकर तस्लीम करना पड़ेगा कि इजराइल फ़िलिस्तीन पर कब्ज़ा करके बसाया गया है और अब अपने वजूद को बचाने के लिए वो किसी तरह से कुछ अरब और मुस्लिम मुल्कों से ताल्लुकात नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा है ताकि मुसीबत के वक्त ये मुल्क उसको बचाने में मददगार हो सकें। आज हम आपको बताएंगे कि हमास और हिजबुल्लाह ने इजराइल को क्या धमकी दी है और किस हद तक वेस्ट बैंक में इजराइलियों के खिलाफ फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाकों के हमले बढ़ रहे हैं। उधर ईरान और इराक ने बसरा से शलमचे के दरमियान रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू कर दिया है। इस रेलवे लाइन से ईरान, जॉर्डन और सीरिया तक पहुंच सकेगा। खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने कहा है कि इस वक्त फ़िलिस्तीन और लेबनान में इस्लामी रेजिस्टेंस मोर्चा भरपूर तरीके से ताकतवर हो चुका है और अगर इजराइलियों ने कोई हिमाकत की तो उन्हें ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो पछताने पर मजबूर हो जाएंगे। पारस टुडे के मुताबिक हसन नसरुल्लाह ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से बेरूत में मुलाकात के दौरान लेबनान और फ़िलिस्तीन के हालात का जायज़ा लिया। लेबनान और इलाके के सियासी हालात, ख़ास तौर से फ़िलिस्तीन और सीरिया के मौजूदा हालात के साथ ही इस्लामी दुनिया के हालात के बारे में भी तफसील से बात हुई। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने सऊदी अरब के ज़िम्मेदारों से अपनी मुलाकातों के बारे में हसन नसरुल्लाह को ज़रूरी तफसील से आगाह किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब से बातचीत को वो बामानी बातचीत के तौर पर देखते हैं और तेहरान और रियाद के बीच ताल्लुकात का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अब्दुल्लाहियान ने सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद और सीनियर अफसरों से अपनी बातचीत के बारे में बताया कि अरब मुल्कों के साथ अगर सीरिया के ताल्लुकात नॉर्मल होने के बाद बाहरी ताकतों के ज़रिए सीरिया में टेररिस्ट ग्रुप्स को इस्तेमाल किया जाता है तो सीरिया और इलाके के अमन के दुश्मनों और इजराइल का असली मकसद सामने आ जाएगा। इस मुलाकात में हसन नसरुल्लाह ने इलाके और लेबनान में ईरान के कंस्ट्रक्टिव रोल का हवाला देते हुए कहा कि इजराइल और टेररिज्म का मुकाबला करने में जनरल कासिम सुलेमानी मरहूम के रोल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बता दूं कि सीरिया के प्रेसिडेंट बशार अल असद ने ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ हालिया मुलाकात में कहा है कि इलाके में तनाव और टकराव पैदा करना अमरीकी पॉलिसी है और उसके निशाने पर शिया, सुन्नी, अरब और गैर अरब सभी हैं। असद ने ब्रिक्स में ईरान की मेंबरशिप के लिए मुबारकबाद दी और कहा कि इससे साबित होता है कि दुनिया बदल रही है और हमने जिस मकसद के लिए लड़ाई लड़ी है वो बिल्कुल सही थी। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने सीरियाई प्रेसिडेंट को ईरान के दौरे के लिए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की तरफ से इनविटेशन भी सौंपा। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि सीरिया की अवाम, सरकार और फौज ने अपने खिलाफ इंटरनेशनल टेररिस्ट हमले की साजिश को नाकाम बनाया और आज सीरिया अपनी बेहतरीन पोजीशन में है। हमें इस बात की खुशी है कि दुनिया और इलाके के मुल्कों को सीरिया की ताकत का अंदाज़ा हो गया है। ईरान जिस तरह मुश्किल वक्त में सीरिया की अवाम और सरकार के साथ रहा है उसी तरह मौजूदा हालात में भी सीरियाई अवाम और सरकार का साथ देता रहेगा। उनका कहना था कि सीरिया की नेशनल सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी का एहतराम करना सबकी जिम्मेदारी है। उधर गजा में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप हमास ने कहा है कि मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ इजराइल की कोई भी कार्रवाई मुकम्मल जंग के बराबर होगी। प्रेस टीवी के मुताबिक हमास ने मस्जिद अल अक्सा के खिलाफ गैर कानूनी इजरायली आबादकारों और फौजियों के जरिए किसी भी घुसपैठ के खिलाफ वार्निंग दी है। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने कल वेस्टर्न गजा में मस्जिद अल अक्सा के सपोर्ट में की गई एक रैली में कहा कि फ़िलिस्तीनी नेशनल ज़ायोनी दुश्मन को अल अक्सा मस्जिद के तक़द्दुस यानी सैंक्टिटी की खिलाफ वर्जी करने की इजाज़त नहीं देगा। कासिम ने कहा कि आने वाली यहूदी छुट्टियों के दौरान मस्जिद अल अक्सा पर
कोई भी कब्जा और हमला सभी मोर्चों पर मुकम्मल जंग का दरवाज़ा खोलने के बराबर होगा। आपको याद दिला दूं कि 1967 में पूर्वी यरूशलेम, जिसे अरब अल कुद्स कहते हैं, इजराइल के कब्जे के मद्देनज़र इजराइल और जॉर्डन सरकार के बीच एक समझौते के मुताबिक मस्जिद अल अक्सा की इमारत में गैर मुस्लिम लोगों की इबादत पर पाबंदी है। हालांकि इजरायली सेटलर्स अक्सर इजरायली सिक्योरिटी के तहत इमारत में घुस जाते हैं। हमास के स्पोक्सपर्सन हाजिम कासिम ने कहा कि जब तक इजराइल फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर अपना कब्ज़ा और गैर कानूनी बस्तियां बनाने की सरगर्मी जारी रखता है, तब तक इजरायली फ़ौजियों और गैर कानूनी यहूदी आबादकारों को कोई सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों की रेजिस्टेंस कार्रवाइयों को रोकने की कोई भी सलाहियत नहीं रखता। वेस्ट बैंक में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ इजराइल की लगातार कार्रवाइयों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में इजाफा हो रहा है। हमास का ये बयान वेस्ट बैंक के रामल्ला शहर में हुए ताज़ा फ़िलिस्तीनी ऑपरेशन के एक दिन बाद आया है, जिसमें एक इजरायली फ़ौजी की मौत हो गई और कई और ज़ख्मी हो गए। और एक दिन पहले फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस लड़ाकों ने नॉर्दर्न वेस्ट बैंक के शहर नबलस में एक धमाका किया, जिसमें 4 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हो गए थे। पारस टुडे ने 2 दिन पहले खबर दी थी कि फ़िलिस्तीनी लड़ाकों के हमले तेज़ हुए हैं, जिसमें एक इजरायली फ़ौजी ढेर हो गया और 5 ज़ायोनियों को गाड़ी से कुचला गया है। साथ ही नाब्लुस में धमाके में 3 इजरायली फ़ौजी ज़ख्मी हुए हैं। फ़िलिस्तीन के रामल्ला शहर के करीब एक चेक पोस्ट से ट्रक टकरा दिया गया, जिसमें एक इजरायली फ़ौजी मारा गया और 5 ज़ख्मी हो गए। ये हमला सुबह के वक्त हुआ था। इजराइल के चैनल 13 के मुताबिक रामल्ला के वेस्ट में मकाबीम चेक पोस्ट के करीब इजरायली फ़ौजियों पर फ़िलिस्तीनी ड्राइवर ने ट्रक चढ़ा दिया। इजराइल ने दावा किया है कि ट्रक चढ़ाने वाले फ़िलिस्तीनी को उसके फ़ौजियों ने कत्ल कर दिया है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में कहा गया है कि हमलावर फरार होने में कामयाब हो गया। आपको बता दूं कि वेस्ट बैंक के इलाके में हालिया कई महीनों से फ़िलिस्तीनियों के हमले तेज़ हुए हैं, जबकि इन इलाकों पर इजरायली फ़ौज के हमले भी लगातार जारी हैं। इजराइल चाहता है कि इन इलाकों में फ़िलिस्तीनियों के रेजिस्टेंस को कुचल दे या डिप्लोमेटिक कोशिशों से रेजिस्टेंस को ठंडा कर दिया जाए, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिल रही। वेडनेसडे की शाम पूर्वी यरूशलेम में एक फ़िलिस्तीनी ने चाकू से हमला करके एक इजरायली को जख्मी कर दिया। पुलिस ने हमलावर फ़िलिस्तीनी का कत्ल कर दिया। दूसरी तरफ वेडनेसडे को ही रात में वेस्ट बैंक के नबलस शहर के करीब सड़क के किनारे बम धमाके से 3 इजरायली फ़ौजी जख्मी हो गए। उधर इराक में अमरीकी फ़ौज की मौजूदगी के बावजूद ईरान और इराक की नज़दीकियाँ लगातार बढ़ रही हैं। ईरान और इराक ने बॉर्डर पार रेलवे लाइन बनाने का काम शुरू किया है। आज इराकी प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शिया अल सुदानी और ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर ने दोनों पड़ोसी मुल्कों को जोड़ने वाले बॉर्डर पार रेलवे लाइन का संग बुनियाद यानी आधारशिला रखी है। ईरान की सरकारी इरना न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इराकी प्राइम मिनिस्टर सुडानी और ईरानी वाइस प्रेसिडेंट मुखबर ने कॉमन बॉर्डर पर मुलाकात की और इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के इनॉग्रेशन में हिस्सा लिया। इराकी प्राइम मिनिस्टर सुडानी बगदाद में ईरानी एम्बेसडर मोहम्मद काज़म अल सादिक के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए एक हेलीकॉप्टर पर सवार होकर साउथ इराक के बसरा इंटरनेशनल हवाई अड्डे से वहां पहुंचे थे। इराकी सरकार के स्पोक्सपर्सन बासिम अवादी ने कहा है कि बसरा शहर को ईरानी बॉर्डर के शहर शलमचे से जोड़ने वाली रेलवे लाइन बनाने के सिलसिले में कैबिनेट के फैसले में तयशुदा कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं और आज इस पर अमल शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर पार रेलवे प्रोजेक्ट स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स के लिए शुरुआती काम है जो इराक और पड़ोसी मुल्कों को जोड़ेगी। इराक सरकार कई वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर बात कर रही थी। आबादी ने इस रेलवे कनेक्शन को इलाके के सबसे अहम ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक बताते हुए कहा कि ये प्रोजेक्ट मरकज़ी एशियाई मुल्कों और इराक के बीच टूरिस्ट और ज़ायरीन के आने जाने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। इससे पहले ईरान के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मुखबर ने कहा कि शलमचे बसरा रेलवे लाइन ईरान और इराक की मदद से अगले 2 वर्षों में चालू हो जाएगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये प्रोजेक्ट दोनों पड़ोसी मुल्कों के लिए फ़ायदेमंद होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट वेस्ट एशिया इलाके में बड़ा बदलाव ला सकता है। ये दोनों मुल्कों के रेलवे नेटवर्क को जोड़ने के अलावा इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट रास्तों को बेहतर करने का भी
काम करेगा। मुखबर ने कहा कि शलमचे बसरा रेलवे जो 32 किलोमीटर लंबी होगी, ईरान को मेडिटरेनियन समंदर यानी जॉर्डन और सीरिया से जोड़ेगी। ईरान और इराक ने 2021 में शलमचे बसरा रेलवे लाइन बनाने के लिए एक समझौते पर दस्तखत किए थे। इससे पहले 2014 में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था। उसी साल दाइश टेररिस्ट ने नॉर्थ इराक और ईस्ट सीरिया में बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा कर लिया था। बार बार देरी के बाद इसी साल अप्रैल में कोशिशें उस वक्त फिर से तेज हो गईं जब दोनों मुल्कों ने तेहरान में इराकी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रजाक मोहबिस अल सादवी और ईरानी रोड एंड रेजिडेंस मिनिस्टर मेहरदाद बजरपाश के बीच एक मुलाकात के दौरान रेलवे लिंक को लागू करने पर रजामंदी बनी। रिपोर्ट के मुताबिक बसरा शलमचे रेलवे प्रोजेक्ट अगले 18 महीनों के अंदर चालू हो जाएगा। आपने देखा कि अब इजराइल की हैसियत ऐसी नहीं है कि उसके खिलाफ बढ़ते रेजिस्टेंस को दबाया जा सके। अब खुद इजरायली जिम्मेदार और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगर जंग हुई तो हिजबुल्लाह और हमास हजारों रॉकेट हर दिन इजराइल के खिलाफ दाग सकते हैं। हाल ही में हिजबुल्लाह ने नया मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने का भी दावा किया है। अगर शिद्दत पसंद यहूदियों ने फिलिस्तीनियों के खिलाफ हमले बढ़ाए तो इससे खुद इजरायली सरकार की ही मुश्किल बढ़ेगी। दूसरी तरफ इजराइल का दुश्मन ईरान पड़ोसी मुल्कों के साथ ताल्लुकात बेहतर करने और नए नए रास्ते खोलने पर काम कर रहा है। ऐसे में इजराइल और अमेरिका की मुश्किलात बढ़ने के ही इम्कान हैं। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।